तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता ही होगा कि हमारे चैनल पर जो है कंप्यूटर के कुल 3650 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वो भी ऑफिशियल क्वेश्चन है सभी यहाँ पर, यानी कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले जो है 9 वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पार्ट नंबर जो है 10 चल रहा है। अगर आप इन सभी जो है क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जो है आसानी के साथ इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो ईमेल आईडी के माध्यम से जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड। तो चलिए, इसमें भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको देते आ रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको बता दें, सारा PDF जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये PDF थोड़ा सा लंबा है। तो चलिए, यहाँ पर कुल जो है 70 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, 70 प्लस वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताऊँगा वो हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन को बताऊंगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप जो है सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला सवाल है, एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल एड्रेस आपने देखा होगा, ईमेल एड्रेस का काम क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को रिसीव करना और उसे सेंड करना। ये दो ही काम ईमेल एड्रेस का होता है, यानी ईमेल का होता है। अगर इसके भाग की बात करें तो यहाँ पर इसके जो है 2 भाग होते हैं। अगर कौन कौन से भाग होते हैं ये पूछा जाए आपसे तो यहाँ पर इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है यूज़र नेम, तो ईमेल एड्रेस का यूज़र नेम होता है। उसके बाद होता है डोमेन नेम। जैसा कि मैं आपको एक ईमेल आईडी बताता हूँ। जैसा कि ईमेल आईडी होता है, मेरा ही ले लीजिए ईमेल आईडी हरिशंकर। तो ये क्या हो गया, डोमेन यूज़र आईडी हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर एड्रेस की बात करें तो जैसा कि एड्रेस दिया गया है .gmail.com @gmail.com, तो ये क्या है, यहाँ पर डोमेन नेम है और आपका जो है पहले यूज़र नेम होता है। तो इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। तो इस हिसाब से जो है क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में एक प्रासंगिक कमांड नहीं है। तो MS एक्सेल में कौन सी यहाँ पर कमांड नहीं है, तो मर्ज और सेंटर। यहाँ पर किसी सेल को मर्ज किया जा सकता है, वाइप और टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर स्लाइड शो का काम किस में होता है, MS पावर पॉइंट में जो है स्लाइड शो का काम होता है, इसलिए जो है यहाँ पर स्लाइड शो जो है इसका कमांड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल या ऑफिस बटन मेन्यू में निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्लोज विकल्प का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर, जैसे कि आपके यहाँ पर बटन होता है क्लोज बटन, सबसे किनारे पर होता है मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बीच में होता है और मिनिमाइज यहाँ पर एक किनारे होता है, यानी कि आपके बाएं साइड में होता है और क्लोज बटन आपके राइट साइड में होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है और पढ़ने व लिखने दोनों ऑपरेशन की अनुमति देती है। तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी होती है? रैम। रैम आपको बता दें, रैम जो है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, जबकि रोम क्या होती है? यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती है। तो रैम का डेटा जो है डिलीट हो सकता है, लेकिन रोम का डेटा यहाँ पर डिलीट नहीं होता है। आपके सिस्टम को जो है स्विच ऑफ होने पर जो है रैम का डेटा जो है यहाँ पर डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या एक नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर तकनीकी का प्रयोग करता है? कौन करता है? कौन सा प्रिंटर यहाँ पर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये फोटोकॉपियर को तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर। इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी सस्ती होती है, हालांकि इसका जो है प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी कम पड़ती है अगर आप इससे प्रिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या एक प्लाटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन जो है प्लाटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ड्राइंग्स और ग्राफिकल बनाने के लिए जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है प्लाटर। आपने पढ़ा होगा प्लाटर का काम क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक्सीड पब्लिकेशन की बुक में आपको जो है प्लाटर के बारे में जो है जानकारी मिल जाएगी। आप जो है उस बुक को हमारे टेलीग्राम में जो है लिंक दिया गया है इस बुक को डाउनलोड करने का, वहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है निम्नलिखित में से क्या MS वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग करने के लिए जो है आवश्यक चरण नहीं है? तो मेल मर्ज क्या होता है? यहाँ पर कई सारे जो है लोगों को एक साथ क्या किया जा सकता है, मेल किया जा सकता है। एक ही टाइम पर जो है कई सारे लोगों को यहाँ पर मेल किया जा सकता है एक ही डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत दोनों में स्पेल चेक करना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में एक वैध व्यू का विकल्प नहीं है? तो कौन नहीं है उसमें से? स्लाइड शो व्यू जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? तो यहाँ पर कौन एक सर्च इंजन है? गूगल क्या होता है सभी जानते हैं। गूगल सर्च इंजन होता है जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को जो है सर्च कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ से स्पेस खरीदना होता है? तो यहाँ पर वेबसाइट का अगर आपको ख़रीदना है जैसे .com, .net, .org, तो यहाँ पर जैसे कि वेब होस्टिंग ख़रीदना होता है वेब होस्टिंग कंपनी की, जैसे GoDaddy.com आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर जो है वेब होस्टिंग ख़रीदा जाता है। जैसा कि हमारी वेबसाइट दी गई है, नीचे आप सबसे नीचे देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने जो है इसको GoDaddy.com से इस अपना डोमेन नेम ख़रीदा। तो यहाँ पर उसका डोमेन नेम मिला और यहाँ पर वेब होस्टिंग अलग से यहाँ पर खरीदना पड़ता है। अगला है यहाँ पर DNS का पूरा नाम क्या है? तो DNS का पूरा नाम क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए। तो इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर नहीं है?
तो इसमें से कौन हार्डवेयर नहीं, आप जानते होंगे। CPU क्या है, CPU हार्डवेयर है। प्लॉटर क्या है, ये भी हार्डवेयर है। रैम क्या है, रैम आपने देखा होगा ऐसी पतली सी यहाँ पर रैम होता है, तो उसमें जो है मेमोरी होती है रैम, तो ये भी हार्डवेयर है। वर्चुअल मेमोरी जो है यहाँ पर हार्डवेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि UPPCL TG2 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ASCII का पूरा नाम, जो कि सभी जानते होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विंडोज़ 7 में माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आरंभ करने का सही क्रम निम्न में से क्या है। अगर आप विंडोज़ 7 में जो है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वहाँ पर ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। उसके बाद माय ऑफिस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑफिस के ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि MS वर्ड मिलेगा, MS पावरपॉइंट मिलेगा, MS एक्सेल मिलेगा, MS आउटलुक का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आप जो है आसानी के साथ MS पावरपॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी सरल सवाल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता है। यानी कि वेबसाइट को ओपन करने के लिए, वेब पेज को ओपन करने के लिए यहाँ पर प्रोटोकॉल होता है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, प्रेषित शब्दों, ध्वनियाँ, छवियों आदि को एक ऐसे प्रारूप में जिसे CPU प्रोसेस कर सकता है में ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्राम की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस इसमें से कौन सी होती है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस होती है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो अभी जो है आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है MS ऑफिस 2016 के सवाल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे जो है आपको इम्पोर्टेंट सवाल दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे यहाँ पर एरर हैंडलिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है। तो इसमें से कौन जो है यहाँ पर ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं होता है, नहीं है, जैसा कि hotmail.com, .gmail.com और .yahoo.com, ये सब क्या है यहाँ पर ईमेल को प्रोवाइड करने वाले डोमेन हैं। जैसा कि .gmail.com ये गूगल कंपनी का है और .yahoo.com ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और इसी प्रकार जो है यहाँ पर सभी हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो यूज़र नेम होता है, जीमेल के 2 भाग होते हैं। यहाँ पर ये है यहाँ पर डोमेन नेम, और यहाँ पर ये है क्या, यूज़र नेम। आगे यूज़र नेम होता है और पीछे क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बैंक ATM सुविधा एक उदाहरण होता है। तो बैंक ATM सुविधा किसका उदाहरण होता है, वैन का होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का होता है, यानी कि ये कई देशों का नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, वर्गीकृत नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तीव्र गति वाला जो है प्रिंटर होता है। तो यहाँ पर तीव्र गति वाला प्रिंटर, सबसे अच्छा प्रिंटर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेज़र प्रिंटर जो है काफ़ी यहाँ पर सबसे तेज़ प्रिंटर होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी
कम होती है। लेज़र बीम पर ये कार्य करता है और एक बार इसकी कॉस्ट तो ख़रीदने में ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन इसको बाद में प्रिंट करने में इसकी कॉस्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा देती है। डिलीट की कुंजी को दबाने पर टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, तो कौन सा इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर यहाँ पर जो है इसको दबाने पर जो है टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं आपके जो है एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने TG2 का पेपर नहीं देखा है तो आप जो है पहले TG2 का पेपर देखिए, उसके बाद जो है इन सारे वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है MS वर्ड में एक टेबल बनाने के लिए यूज़र को निम्नलिखित में से क्या क्रिया करनी पड़ती है। तो यहाँ पर MS वर्ड में टेबल कैसे आप बनाएंगे, इंसर्ट पॉइंट को या वहाँ ले जाएं जहाँ यूज़र टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि MS वर्ड 2016 में जो है टेबल, अगर आप MS वर्ड में टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है होम पर आप क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाइए, उसके बाद जो है यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप इंसर्ट टेबल से रो और कॉलम को चुन सकते हैं और टेबल को बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इंसर्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, वहाँ जाएंगे, यूजर टेबल का इंसर्ट करना चाहता है तो इंसर्ट कर सकता है। तो ये सिंपल है। दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जैसा कि पहला दिया गया है, तो यहाँ पर पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, टेबल्स पर जाएंगे, फिर वहाँ टेबल ग्रुप में इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया उसी प्रकार आप इस कॉलम में जो है प्रविष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के डिस्क में एक बार अभिलिखित रिकॉर्ड की गई सामग्री यूजर द्वारा संशोधित की या मिटाई जा सकती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी और रोम, जैसा कि आप जानते होंगे रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिस्क में एक बार रिकॉर्ड की गई सामग्री यूजर द्वारा संशोधित या मिटाई जा सकती है? मिटाई नहीं जा सकती। तो यहाँ पर रोम में जो है ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, डेटाबेस के संबंध में टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक के नाम का प्रतीक संयोजन निम्नलिखित में से किसका एक जो है उदाहरण होता है? तो ये रिकॉर्ड का एक उदाहरण होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस वाला है ये। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के संस्करण को जो मनुष्यों द्वारा पठनीय है उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उन्हें सोर्स कोड कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में त्रुटियों की पहचान करना और उन्हें सही करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिबगिंग कहलाता है। पहला कंप्यूटर 2 कंप्यूटर लिंक पर स्थापित किया गया था, तो ये किस पर स्थापित किया गया था? अपर नेट पर ये स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर जो है सॉफ्टवेयर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है MS वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। वर्ड जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप पर एक छोटा तीर या टिमटिमाता जो है
तीर आपने देखा होगा, सभी जानते होंगे ये क्या होता है, कर्सर होता है, कर्सर होता है। तो काफ़ी सरल सवाल है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। निम्नलिखित में से क्या डेस्कटॉप पर उपस्थित एक आइकन है जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करता है? तो जैसा कि आप किसी जो है प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर डेस्कटॉप पर उसका शॉर्टकट मौजूद हो रहता है, यानी उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम जो है आसानी के साथ ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सेल में परस्पर काटने वाले कॉलम और रो अक्षर और संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उसे जो है सेल एड्रेस कहा जाता है। एक रियल वर्ड एंटिटी का वर्णन करने वाले गुणों के संग्रहण को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विंडोज के स्टेटस बार पर जो है प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, ये सब यहाँ पर एमएस वर्ड में किया जाता है। डॉक्यूमेंट में कई सारे पेज की आप बना सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं तथा अन्य सुविधाएं भी एमएस वर्ड में मौजूद होती हैं। निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो वर्कशीट एमएस वर्ड से नहीं बल्कि एमएस एक्सेल से संबंधित होती है। एमएस एक्सेल के नए संस्करण की वर्कशीट में पंक्तियों और की रोज की संख्या कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजी2 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माउस की गति के बारे में यहाँ पर सही नहीं है? तो माउस की गति के बारे में कौन सा सही नहीं है? कंट्रोल पैनल के माध्यम से जो है ये समायोज्य होता है। तो यहाँ पर जो है ये समायोज्य होता है, यानी कि कंट्रोल पैनल के माध्यम से माउस की गति को यहाँ पर बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो यहाँ पर डॉट सीडीसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर टेक्स्ट के सिलेक्शन का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाए रख कर वाक्य पर कभी भी क्लिक कर सकते हैं? तो यहाँ पर शिफ्ट बटन जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने पेन ड्राइव में उपलब्ध रिक्त स्थान के साइज की तुलना में थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्पों में से उस सुविधा की सही पहचान करें जो आपके उद्देश्य के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर अपनी फाइल को जो है कंप्रेस्ड कर दें, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी फ़ाइल की साइज़ जो है कम हो जाएगी और आपकी यहाँ पर जैसे पेन ड्राइव की साइज़ जो है 4 GB है, अगर आप उसमें जो है 6 GB का डाटा यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ाइल की साइज़ को जो है कंप्रेस्ड कर दें, जिससे उसकी साइज़ जो है यहाँ पर कम हो जाएगी, लगभग 3 GB तक हो जाएगी। तो आपकी फ़ाइल जो है आपके 4 GB वाले पेन ड्राइव में आसानी के साथ क्या हो जाएगी, चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट उद्देश्य कोड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो इसे कंपाइलिंग कहा जाता है। 42 है, कंप्यूटर आउटपुट को उस प्रारूप में परिवर्तित करता है जिसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है, तो ये क्या होता है, मॉडेम कहलाता है। विंडोज़ सिस्टम में निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+P से किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। ISO OSI संदर्भ मॉडल में लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। निम्नलिखित में से क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है?
तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कुंजी यदि उपलब्ध हो प्रत्यक्ष रूप से निम्न स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में शामिल है जिसकी अन्य किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर के साथ परस्पर प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं है। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। MS एक्सेल में चयनित सेल्स को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कौन से डायलॉग्स बॉक्स खुलता है? यहाँ पर Ctrl+- कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, MS एक्सेल के किस मेन्यू में हमें पिवट टेबल कमांड प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है इंसर्ट टैब पर। चार्ट का क्या मतलब होता है? चार्ट का मतलब होता है, चार्ट जो है MS एक्सेल में बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण करना। सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान करता है तो कौन प्रदान करता है? UPS। तो आप कमेंट में ये बताइए UPS का जो है पूरा नाम क्या होता है? काफ़ी सिंपल सवाल मैंने यहाँ पर आपको पूछा है। MS वर्ड में मेलिंग लेबल्स बनाने के लिए किस फीचर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। MS एक्सेल सेल में चेक चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर Alt+F1 का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। उम्मीद है फ्रेंड आपने सारे क्वेश्चन को देखे होंगे इस वीडियो के और आपको अच्छे लगे होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए जो है लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जो है आसानी के साथ PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए और वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।